हेलो स्टूडेंट, हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए क्या है, देखिए बोल क्या रहा है हम लोग से क्वेश्चन। एक गोलाकार संधारित्र के आंतरिक गोले की त्रिज्या 12 सेमी तथा बाहरी गोले की त्रिज्या 13 सेमी है। बाहरी गोले को भू संपर्कित कर दिया जाता है तथा आंतरिक गोले को 2.5 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है। तो दोनों गोलों के बीच का स्थान 32 परावैद्युतांक वाले द्रव से भर दिया जाता है। तो देखिए क्या पूछ रहा है हम लोग से, पूछ रहा है नंबर में संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, और दूसरा नंबर में पूछ रहा है आंतरिक गोले का विभव कितना है, ये हम लोग से पूछ रहा है। चलिए हम लोग देखा जाए इसके आगे। हम लोग देखिए, हम लोग का गोलाकार संधारित्र की धारिता क्या होता है। गोलाकार जो संधारित्र होता है उसके हम लोग की धारिता क्या होती है। देखिए इसमें क्या दे दिया है, आंतरिक त्रिज्या दे दिया 12 सेमी तथा बाहरी गोले की त्रिज्या कितना दे दिया है, 13 सेमी। देखिए क्या है इसमें, देखिए हम लोग का फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा देखा जाए। देखिए एक ये गोला है, इसकी त्रिज्या हम लोग क्या है, मान लीजिए कि इस R1 मान ले रहे हैं हम, इसकी त्रिज्या R1 है। एक और गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। पहले फार्मूला हम लोग देखेंगे। इसकी त्रिज्या हम लोग का क्या है, ये वाले बड़े गोले का हम लोग का क्या है, त्रिज्या R2 है, त्रिज्या R2 है। ओके, देखिए हम लोग का एक ये गोला है, एक ये गोला है, दोनों सकेंद्रीय है, मतलब दोनों का केंद्र एक ही है। इसकी त्रिज्या हम लोग का क्या है, R1, ये पहले गोले का। मान लीजिए गोला ये A है, ये गोला का है B मान लीजिए जाए। गोले B की त्रिज्या क्या है, R2 है। यदि गोले A को आवेश दिया जाए, क्या बोला यहां पर, यदि आंतरिक गोले को आवेश दिया जाए, चलिए ठीक है, हम लोग आंतरिक गोले को हम लोग आवेश दिया जाता है। मान लीजिए कि इसको हम दिए आवेश प्लस क्यू, ये तो ये प्लस क्यू पूरा इसके क्या हो जाता है, पृष्ठ पर समान रूप से बढ़ जाता है। चालक के पृष्ठ पर क्या हो जाता है, चालक पूरा, ये चालक होता है, ये चालक के पृष्ठ पर ये पूरा आवेश हम लोग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है समान रूप से। विद्युत प्रेरण के कारण दूसरे गोले के अंदर वाले सतह पर, आंतरिक सतह पर हम लोग का ऋण आवेश आ जाता है उतना ही मात्रा में। चलिए माइनस क्यू मान लिए, माइनस क्यू आवेश आ जाता है पूरा, ये समान रूप से वितरित हो जाता है। अब बाहरी वाले पृष्ठ पर क्या होगा, धन आवेश। इसे भू संपर्कित कर देते हैं बाहर वाला पृष्ठ को। बाहर वाला पृष्ठ को क्या कर रहे हैं, गोले बी के बाहर वाले सतह को हम लोग भू संपर्कित कर देते हैं। तो भू संपर्कित कर देंगे तो हम लोग को क्या होगा, मतलब भूमि से हम लोग जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। ये पृथ्वी से जोड़ देंगे तो पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका विभव क्या हो जाएगा, 0, शून्य हो जाएगा। तो मान लीजिए बिंदु B है, तो चलिए अभी B होगा, तो VB कितना हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर, बाहरी वाले पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा हम लोग का। देखिए हम लोग का क्या होगा, हम लोग का धारिता के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए धारिता क्या होता है, Q बराबर हम लोग देखिए आवेश का होता है CV होता है, तो C के लिए क्या होता है, Q बाई V। V क्या होता है, विभवांतर होता है, विभवांतर। ये दोनों, ये एक गोला है, ये गोला, इन दोनों के बीच हमको विभवांतर चाहिए। अगर विभवांतर दोनों के बीच निकल जाएगा, ये विभवांतर डेल्टा V भी लिख सकते हैं, इसे डेल्टा V भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, यदि विभवांतर निकल गया दोनों पृष्ठों के बीच, चाहे दोनों गोलों के बीच यदि हम लोग का कार्य निकल जाए विभवांतर, विभवांतर निकल जाएगा, इसमें रख देंगे हम लोग डेल्टा V का मान, तो हम लोग का धारिता निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा विभवांतर, तो यदि कोई गोला होता है उस पर आवेश होता है समान रूप से बटा हुआ, तो उसे हम लोग केंद्र पर मान सकते हैं। कहां मान सकते हैं, केंद्र पर। तो उसके पृष्ठ पर विभव क्या होता है, मान लीजिए कोई गोला है, सपोज करिए कि ये गोला है, इसके पृष्ठ पर समान रूप से ये आवेश बटा हुआ, चलिए प्लस क्यू आवेश है, यही बटा हुआ पूरा समान रूप से यही बट गया है। इसकी त्रिज्या मान लीजिए क्या है, R है। तो इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ के ऊपर विभव क्या होता है, V बराबर क्या होता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, Q अपान जो त्रिज्या होता है वो रख देते हैं हम लोग, ये होता है हम लोग का विभव उसके पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर जो आप लोग का विभव होता है, वो पृष्ठ के अंदर भी किसी बिंदु पर विभव उतना ही होता है। पृष्ठ के अंदर भी, गोले के अंदर भी
पृष्ठ पर जितना हम लोग का विभव होता है, पृष्ठ के अंदर भी विभव उतना ही होता है। इस आवेश को हम लोग केंद्र पर मान सकते हैं। प्लस क्यू आवेश जो वितरित हुआ पृष्ठ पर, उसको कहां माना जा सकता है? केंद्र पर माना जा सकता है। तो हमको आर दूरी पर विभव निकल जाएगा। तो जिसका फार्मूला ये होता है, या तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, इसे हम लोग स्मॉल के भी इसे हम लोग स्मॉल के भी लिख देते हैं। स्मॉल के क्यू अपान आर हो जाएगा, ये भी होता है। चलिए देखा जाए, तो देखिएगा ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण इसके पृष्ठ पर बिंदु ए पर क्या होगा? विभव। इसके कारण भी होगा, और माइनस क्यू आवेश इसके कारण भी बिंदु ए पर विभव होगा। दोनों के कारण बिंदु ए पर विभव होगा। हम लोग का बिंदु बी पर, चलिए बिंदु बी है तो पूरा यहां पर भी बिंदु बी ए होगा, पूरा बी है तो पूरा बी ए होगा, कहीं कि पूरा चालक है ना। तो इसके बाहरी पृष्ठ पर पूरा विभव का होगा? शून्य होगा। काहे कि इससे हम लोग किससे जोड़े हैं? पृथ्वी से। अब पृथ्वी से जोड़ते तो विभव का होता है हम लोग का? शून्य होता है। तो चलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, इसके बाहरी पृष्ठ पर विभव शून्य है, तो क्या होगा हम लोग का? विभव निकाला जाए। तो इसके ये हम रहने दे रहे हैं, ठीक, इसे मिटा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? बिंदु ए पर विभव का हो जाएगा, चाहे हाँ बिंदु ए पर विभव का हो जाएगा भी ए बराबर इस आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण भी हम लोग का इसके पृष्ठ पर विभव होगा। इसके पृष्ठ के ऊपर गोले के क्या होगा हम लोग का? लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या आवेश था? क्यू था। और क्या एक त्रिज्या है, माने R1 त्रिज्या है। ओके, इस आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण भी हम लोग का बिंदु ए पर विभव होगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा क्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग का विभव माइनस में होता है, इस वजह से माइनस रखे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? क्यू अपान R2। क्यों? क्योंकि इसके आंतरिक सतह पर ये माइनस आवेश है, तो इसके अगर हम पृष्ठ पर, अगर आंतरिक सतह के पृष्ठ पर अगर हम विभव ज्ञात करेंगे, तो इस गोले के किसी भी बिंदु पर हम लोग का विभव का होगा? समान होगा। अगर एक पृष्ठ पर हम लोग का विभव का होगा? यही होगा, माइनस में होगा। काहे कि माइनस आवेश तो माइनस विभव होता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू हो जाएगा बटा में R2 हो जाएगा। काहे कि त्रिज्या का R2 है। तो पृष्ठ पर, आंतरिक पृष्ठ पर हम लोग का ये विभव होगा, तो इसके गोले के किसी भी बिंदु पर हम लोग का क्या होगा? विभव इतना ही होगा। ओके, तो हम लोग का क्या होगा? ए पर इस आवेश के कारण विभव ये होता है। ये देखिए हम लोग लिखे हैं। चलिए ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन भी कर सकते हैं हम लोग। तो भी ए बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू भी ऊपर से कॉमन है, क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। या तो हम लोग R1 R2 का ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, बिंदु ए पर विभव निकल गया। तो बिंदु बी पर हम लोग का विभव क्या है? 0। बिंदु बी पर विभव क्या है? 0। इन दोनों के बीच विभवांतर का होगा। विभव में अंतर क्या हो जाएगा हम लोग का? डेल्टा भी का हो जाएगा VA माइनस VB, ये अंतर हो जाएगा, विभवांतर। तो VA का मान हम लोग पुट कर दिया जाए, ये हम लोग का है। अब VB क्या है? 0। तो डेल्टा V का हो जाएगा हम लोग का? डेल्टा V हो जाएगा कितना? Q/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हो जाएगा क्या? 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। अब माइनस VB का मान कितना है? 0। कहें कि इसके पृष्ठ पर विभव का है? VB कितना है? 0 है, क्योंकि इसके ये जुड़ा है किससे? पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए ठीक है, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा हम लोग का? डेल्टा V हो जाएगा क्या? तो Q हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसका एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? R1 R2 कितना हो जाएगा? इसका हर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका हर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R2 माइनस क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। ओके, हम लोग का ये विभवांतर निकल गया बिंदु ए और बी के बीच। ये बी यहां पर भी मान सकते थे, ये पूरा बी हो जाएगा, कहीं भी लेंगे बी रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, तो इसमें रख दिया जाए मान, इसकी धारता में हम फार्मूले में, तो धारता निकल जाएगा। इसमें रख दिया जाए C बराबर क्यू बाई क्या होता है? डेल्टा V। ये विभवांतर है, तो रखिए इसमें। तो हम लोग की धारता क्या हो जाएगा? C बराबर, तो C बराबर हम लोग का हो जाएगा फार्मूला क्यू हो जाएगा अपान में डेल्टा V का मान कितना है? ये आया है, ये मान पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा R2 माइनस R1 बटा में R1 इंटू R2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, R1 R2 भी चला जाएगा ऊपर, R1 R2 अपान में क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। ये फार्मूला होगा गोली चालक की धारिता, ये हम लोग का फार्मूला होता है धारिता का। इसी फार्मूले पर हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, देखा जाए इसके आगे। तो उस फार्मूले का यूज करके हम लोग लगा देंगे इसे। कैसे फार्मूला, एक फार्मूले के बारे में बताए हैं बस, ओके। तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। इसके आगे देखा जाए, पहला नंबर में क्या पूछ रहा है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का क्या फार्मूला लगेगा, पहले देखिए गिवन डेटा का दिया है, पहले लिख लिया जाए। देखिए सोल्व में दिया क्या है, देखिए आंतरिक त्रिज्या दे दिया है, R1 का मान दे दिया 12 सेंटीमीटर, तो सेमी को मीटर में बदल देंगे, तो 12 है तो सेमी को मीटर में बदलने के लिए 10 घटे माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा, ओके। बाहरी गोले की त्रिज्या दे दिया कितना 13 सेंटीमीटर, तो R2 का मान दे दिया 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हटा देंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 13 गुणे 10 घटे माइनस 10 घटे माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा कन्वर्ट, ओके। कर बाहरी गोले को भू संपर्कित कर दिया जाए, इसका हम लोग फार्मूले देखे हैं। तो आंतरिक गोले को कितना आवेश दिया जाता है, तो आंतरिक गोले को आवेश दिया जाता है Q बराबर 2.5 माइक्रो कूलाम, ये दिया जाता है। तो माइक्रो को हटा सकते हैं हम लोग, तो 2.5 हो जाएगा गुणे 10 घटे माइनस 6 हो जाएगा, ये कूलाम हो जाएगा। माइक्रो को हटाने के लिए 10 घटे माइनस 6 से गुणा करते हैं, ओके। चलिए देखा जाए इसके आगे क्या दिया है, दोनों गोलों के बीच का स्थान जो 32 परावैद्युतांक वाले द्रव से भर दिया जाता है। तो परावैद्युतांक दिया है, दोनों गोलों के बीच हम लोग का परावैद्युतांक दे दिया K का मान दिया 30 2 32, ओके ठीक है। ए नंबर में क्या पूछ रहा है हम लोग से, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, C का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हम लोग का अप्लाई होगा, संधारित्र की धारिता के लिए क्या होगा हम लोग का C बराबर क्या बताया अभी, गोले संधारित्र की धारिता हम लोग का क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, माध्यम में तक हो जाएगा R1 R2 बटे में R2 माइनस R1, ये होगा हम लोग का फार्मूला। इसमें हम लोग पुट कर दिया जाए, मान आ जाएगा। देखिए क्या दिया है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना होता है हम लोग का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K का मान कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, इसका मान देखिए हम लोग क्या होता है 1 अप, हम लोग जानते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं 9 गुणे 10 घटे 9, ये हम लोग जानते हैं, ओके। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं 9 गुणे 10 घटे 9 होता है। आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान का होगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/9 गुणे 10 घटे 9 हो जाएगा, ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। चलिए रखा जाए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पुट किया जाए, कितना होगा 9 गुणे नहीं 1/9 होगा, 1/K 9 गुणे 10 घटे 9। K का मान कितना दिया हम लोग का, कैपिटल K का मान परावैद्युतांक दिया 32 हो जाएगा गुणे 32 गुणे R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान दिया 12 गुणे 10 घटे माइनस 2 हो जाएगा, और R2 का मान कितना दिया है 13 गुणे 10 घटे माइनस, इसे मिटा देना इरेज कर दें, ठीक 13 गुणे 10 घटे माइनस 2 बट्टे में R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1 का मान पुट कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 13 गुणे 10 घटे माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 12 गुणे 10 घटे माइनस 2 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर दिया जाए, आ जाएगा हम लोग का। देखिए 3 से कट रहा है, 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, तो क्या हो जाएगा C बराबर हम लोग का, तो 32 में 4 को गुणा कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा 32 चौके हम लोग का 128 हो जाएगा, गुणे ये 13 हो जाएगा, गुणे 10 घटे माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, 10 घटे नीचे 9 है तो ऊपर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 घटे माइनस 9 हो जाएगा ये, ओके। अपान में क्या हो जाएगा 10 घटे माइनस 2 कॉमन कर लिया जाए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 13 में 12 घटाएंगे तो 1 होगा, 10 घटे माइनस हम लोग का 2 हो जाएगा, इससे ऊपर ले जाए, तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 का 8 में 13 का 128 में गुणा कर दिया जाए, तो 13 बटे हम लोग का हो जाएगा 104, तो 4 हो जाएगा 10 हासिल, 13 दुना के 26, 10 36 को 6 हो जाएगा, 3 हासिल 13 का 13, 13 3 16 हो जाएगा बटा में, अच्छा सॉरी नीचे 3 भी है, नीचे 3 भी है, ओके 3 भी लिखेंगे, हाँ 3 भी होगा, 3 और गुणे 1 था वो, ओके।
तो 3 हो जाएगा। तो इस ये कितना हो जाएगा 10 घटे -9, 10 घटे -4, तो 10 घटे कितना हो जाएगा हम लोग का, 10 घटे हम लोग का हो जाएगा -13। एक ऊपर ले जाएंगे 10 घटे -2 को, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 10 घटे हम लोग का +2 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। इसका भाग दे दिया जाता है, कितना आ जाएगा हम लोग का सी बराबर कितना होगा 3 5 15, एक बचेगा 3 5 15, बचेगा 1 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, इतना लिख लिया जाएगा। गुणे 10 घटे कितना हो जाएगा हम लोग का 2 में ले हम लोग 13 घटाएंगे तक हम लोग का 9 -9 हो जाएगा। इतना हम लोग का फैराड हो जाएगा। इस सार्थक में बदल लिया जाए, देखिए दशमलव यहाँ पर है और यहाँ से हम लोग यहाँ लाएंगे सार्थक में। सार्थक का मतलब ये होता है बाएं अंक से एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बाएं से और शून्य अंक के बाद होना चाहिए हम लोग का दशमलव, तो हम लोग का सार्थक में होता है। तो दशमलव का है यहाँ पर है। अगर हम 5 लिखे तो मत सोचिए कि नहीं दशमलव लगा है, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं। 6 लिखे तो है दशमलव, इधर है दाएं साइड है, यहाँ पर होता है 0 बढ़ा सकते, जितना हो सकता मन करे उतना बढ़ा सकते हैं, कोई महत्व नहीं रह जाता है। ओके, चलिए इसके आगे देखा जाए। तो दशमलव यहाँ पर है, तो यहाँ इधर लाएं, बाएं साइड 2 अंक लाएंगे तो क्या होता है, देखिए सिंपल तरीका, दशमलव जहां है वहां से इधर ले जाएंगे तो 10 घटे माइनस में आएगा, और इधर लाएंगे तो 10 घटे प्लस में आ जाएगा। जहां दशमलव है वहां से अगर दाएं साइड ले जाएंगे तो 10 घटे माइनस में, अगर उससे बाएं साइड में लाएंगे तो 10 घटे प्लस में होगा। ओके, दशमलव यहाँ पर है तो इधर लाइए तो 2 अंक, तो 2 अंक लाएंगे यहाँ पर तो +2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सी बराबर, अरे है कितना होगा जी 2 में ले 11 13 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 5 दशमलव हो जाएगा 5 4, और गुणे 10 घटे कितना हो जाएगा हम लोग का 2 अंक लाए हैं तो +2 हो जाएगा। तो 2 में ले 11 घटाएंगे तो -9 हो जाएगा, इतना फाइनल होगा। ओके, हम लिख दिए थे कि हाल दशमलव सही लगाए नहीं थे यहाँ पर, और लिख दिया था 10 घटे -9। ओके, ये हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है हम लोग से, दूसरा देखा जाए, इसे रीच कर दे रहे हैं। बी नंबर में क्या पूछ रहा है, आंतरिक गोले पर विभव। हम लोग से क्या पूछ रहा है, आंतरिक गोले पर विभव कितना होगा। तो ये बताइए आंतरिक गोले पर विभव कैसे निकालें। आप लोग को हम बताए हैं कि देखिए यदि ये गोला है, इसकी त्रिज्या r1 था, हम लोग माने थे r1, इस पर +q आवेश है, ये समान रूप से इस पर वितरित है, ये बिंदु A माने थे इस पर, चलिए ठीक है। तो +q आवेश के कारण इस बिंदु A पर विभव होगा, +q आवेश के कारण। एक और गोला था, इसकी त्रिज्या हम लोग माने थे क्या r2, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कितना आवेश था -q, उतना ही +q तो उतना ही -q होता है, विद्युत प्रेरण के कारण ये माइनस 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 होता है। ये अब बाहर वाला का था, भू संपर्कित था, हम लोग का भूमि से संपर्कित था, पृथ्वी से। यहाँ बिंदु B मान लीजिए, यहाँ पर Vb बराबर 0, बाहरी पृष्ठ पर विभव का हो जाएगा 0, कहें कि पृथ्वी के सतह पर का विभव माना जाता है 0 माना जाता है। ओके, तो हम लोग का भू संपर्कित हो गया, तो बिंदु B पर यहाँ पर बाहरी पृष्ठ पर एक रेखा हो जाएगा गोले के बाहरी पृष्ठ पर, आंतरिक नहीं बाहरी वाले पृष्ठ पर हम लोग का हो जाएगा विभव 0 हो जाएगा। तो ये बताइए ये -q अंदर है, तो -q आवेश के कारण भी बिंदु A पर विभव होगा, ये +q आवेश के कारण भी इस पृष्ठ पर होगा विभव, दोनों के कारण होगा। आंतरिक गोला है उस पर हम लोग से विभव पूछ रहा है, तो +q आवेश के कारण भी विभव होगा, -q आवेश के कारण भी हम लोग का इस पर होगा विभव बिंदु A पर आंतरिक सतह पर। तो क्या हो जाएगा विभव V बराबर, इस विभव का कारण क्या होगा इस पर 1/4πε0 होगा, q अपान कितना त्रिज्या इस गोले की r1, -q आवेश कारण भी होगा, तो -q आवेश कारण विभव हम लोग का होता है माइनस में होता है, तो माइनस हो गया 1/4πε0 हो जाएगा, और q अपान का हो जाएगा, इसकी त्रिज्या क्या है, एक गोले की त्रिज्या r2 है, r2 ये है। ओके, इस सूत्र से भी हम लोग निकाल लेंगे हम लोग इस पर विभव। यही ना हम लोग का विभवांतर आया था, विभवांतर का हम लोग लिखे थे, विभवांतर का लिखे थे VA - VB लिखे थे, तो VB तो 0 हो गया, तो ये VA था, यही VA था हम लोग का। तो देखिए हम लोग का विभवांतर आया था, इसका मान तो 0 हो गया हम लोग का, तो VA हम लोग का आया था, यही मान रखे थे हम लोग का आया था। तो हम लोग क्या फार्मूला होता है, Q बराबर CB होता है, C इंटू डेल्टा V भी लिख सकते हैं, कि विभवांतर होता है, दो प्लेटों के बीच विभवांतर, दो प्लेटों के बीच जो गैप होता है उनके बीच का जो विभवांतर होता है, उन्हीं के बीच में हम लोग का होता है आवेश का संचय होता है, आवेश इकट्ठा होता है, ऊर्जा इकट्ठा होता है, ऊर्जा संचित होता है
संधारित्र क्या करता है? ऊर्जा का संचय करता है, आवेश का संचय करता है उन्हीं दोनों प्लेटों के बीच। तो उन्हीं दोनों प्लेटों के बीच का हम लोग का, दोनों गोलों के बीच का हम लोग का विभवांतर भी है, और जिसका मान यही था, ये इतना ही था हम लोग का, ये वाला मान। तो हम लोग ये सूत्र से नहीं निकाल लेंगे, हम लोग का आवेश दे दिया, धारता निकाल ही लिए हैं, तो हम लोग विभवांतर ना निकाल लेंगे, यही पर निकाल, जो विभवांतर होगा वही प्लेट पी होगा, कहेंगे बाहर वाला पर क्या हो गया? 0। तो चलिए देखा जाए, चाहे ये सूत्र भी लगा के हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे इस सूत्र से भी हम लोग निकाल लेंगे। ओके, देखा जाए हम लोग इसी से निकाल लेंगे, कहेंगे हम लोग का आवेश मालूम है, हम लोग का धारता मालूम है, तो विभवांतर निकल जाएगा, चाहे आंतरिक गोले पर विभव निकल जाए। देखा जाए, इसे अरेंज कर देना। ओके, चलिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा। बी नंबर में आंतरिक गोले पर हम लोग से विभव पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो Q बराबर C इंटू डेल्टा V हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई C। तो Q का मान कितना था? 2.5 माइक्रो कूलम था, हटा देंगे माइक्रो, तो 10 घंटे माइनस 6 से गुणा कर देंगे। अपान में धारता कितना आया था? 5.54 गुणे 10 घंटे कितना था? -9। ये धारता हम लोग का आया था, इसे कैलकुलेट कर दिया जाए, आ जाएगा हम लोग का डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा हम लोग का? देख रहे हैं कि ये 2 अंक के बाद दशमलव है और ये 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाइए, 2 अंक के बाद हटाएंगे, 1 अंक के बाद हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो ऊपर 2 को 0 हो जाएगा, नीचे 1 तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 250 बटा में 554। ये हम कैसे लिख दिए? 2 अंक, देखिए दशमलव हटाने का सिंपल तरीका, 2 अंक के बाद है दशमलव, तो ऊपर 2 को 0 बढ़ा दीजिए, 1 अंक के बाद ऊपर है दशमलव, 1 अंक के बाद है तो नीचे बढ़ा दीजिए, तो 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 घंटे हम लोग का -6 है, तो इससे ऊपर ले जाइए तो 10 घंटे हम लोग कितना हो जाएगा? +9 हो जाएगा। इसे तो भाग दीजिए तब, तो कितना हो जाएगा भाग देने पर? 250 में हम लोग भाग देंगे तो डेल्टा V बराबर कितना आ जाएगा? कुल 250 है, तो इसमें भाग देंगे 554 का, तो 0.0, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 5 20, 1 20, 1 21 को 1 हो जाएगा, 2 हासिल, 5 चौके 20, 2 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 9 हो जाएगा, भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा हम लोग का? 4 में 2 हो जाएगा, ठीक, फिर 0 ले जाइए, 50 25, चलिए इस तरह आ जाएगा, तो 0.45 हो जाएगा, गुणे 10 घंटे हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक। तो डेल्टा V का मान कितना आ जाएगा? सार्थक में बदले, दशमलव के इधर ले जा रहे हैं, इधर, तो 4.5 हो जाएगा, इधर ले जा रहे हैं, दाएं साइड ले जा रहे हैं, तब -1 आ जाएगा, तो 10 घंटे हम लोग का 2 हो जाएगा, -1 आएगा तो 3 में ले घटेगा तो 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा वोल्ट। ओके, ये हो जाएगा आंतरिक पृष्ठ पर हम लोग का विभव इतना हो जाएगा।